वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है सबका जीवन मंगल में हो और शांति में हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डज द यूनिवर्स हेल्प। ब्रह्मांड ईश्वरीय विधान हमारी कैसे मदद करता है जब हम सच्चे हृदय से कोई पुकार करते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल अभी 3 दिन पहले, पिछले 2-3 दिन के अंदर घटित हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ ऐसा प्लान नहीं था इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसा एक फोन कॉल आया अभी 3 दिन पहले किसी बच्चे का महाराष्ट्र से। जैसे मैंने फोन कॉल उठाया, मैं समझ गया अननोन नंबर है, मैंने कहा किसी व्यूअर का हो सकता है। फोन उठाते उसने बच्चे ने बताया, सर मैं आपके बहुत वीडियोस देखता हूं और मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियोस। मैं परेशान हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं आपकी फीस इतनी नहीं दे सकता। मैंने अपनी कंसल्टेशन फीस चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में 1100 रुपए लिखी हुई है। तो कहता मैं आपकी इतनी फीस नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपकी एडवाइस चाहता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फीस की कोई चिंता मत करो, आप मेरे को अपना प्रश्न बताओ, आपकी क्या उत्सुकता है, क्या आप जानना चाहते हो। उसने बताया, सर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, पिताजी है नहीं मेरे, माता के साथ मैं रहता हूं और आजीविका के बारे में मेरी समस्या ये है कि मेरी कोई जॉब चल नहीं पाती, मैं जॉब में टिक नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं, क्या मुझे आपका सजेशन है मेरी हॉरोस्कोप देखकर। मैंने उससे डिटेल मंगवाई अपनी, और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम सच्चे मन से, हमारे मन के अंदर कोई छल कपट नहीं होता, और जब हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो कैसे यूनिवर्स का विधान जो है, ईश्वर का जो विधान है, वो कैसे किसी ना किसी रूप में किसी को निमित्त बनाकर हेल्प करवाता है। उस बच्चे की जो बात करने का तरीका था वो मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगा। मैंने उसको हॉरोस्कोप देखा, मैंने कहा एक दिन का मुझे समय चाहिए, मैं आराम से शांत मन से देखूंगा और जो मेरी समझ में आएगा उस हिसाब से मैं आपको सजेशन दूंगा नेक्स्ट डे। तो मैंने कल फोन किया उस बच्चे को और सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका मुझे आ गया मैसेज, जय श्री कृष्ण करके। तो मैंने कहा वो इंतजार कर रहा है, तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैंने फोन किया और सजेस्ट किया। मैंने कहा आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया उसका लग्नेश और सुखेश की पोजीशन, भाग्येश और कर्म भाव का, ये 4 कॉम्बिनेशन देखकर मैंने उसे बताया, मैं कहा जॉब आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, आपके जॉब में पैर नहीं टिकेंगे, क्योंकि आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो नेचर है, वो वर्क प्लेस के ऊपर लोगों से क्लैश करता है। आप जॉब को ज्यादा देर रन नहीं कर सकते। कोई जॉब अगर आपको मिल भी जाए, वो एकदम से एक्सेप्ट कर गया, कहता हाँ सर मैंने बहुत जगह नौकरी किया, और इवन उसने महाराष्ट्र में बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ काम किए, जैसे वो बैकएंड पे जो काम होते हैं। कहता उसमें मैंने 2000 पर डे के हिसाब से भी पैसे अर्न करे जब मेरे को काम मिलता था, लेकिन कहता जॉब में मेरे पैर नहीं टिक पाते, कुछ ना कुछ क्लैश हो जाता है। तो मैंने हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसको यह सजेस्ट किया कि आप किसी भी प्रकार का छोटे पैमाने का फूड बिजनेस स्टार्ट कीजिए। पहली बात, पहला सजेशन कि जॉब में कोशिश ना करके अपना काम स्टार्ट कीजिए, और अपना काम स्टार्ट कीजिए स्नैक्स का, फूड का। और इसके अंदर आपने कोई कर्ज नहीं लेना, कोई डेट नहीं लेना बैंक से या किसी से प्राइवेट फाइनेंसर से। अपने पास जो थोड़ी बहुत पूंजी है उससे आपने काम को स्टार्ट करना है। बेशक उसके लिए आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कहीं बेशक जॉब करके कुछ पैसे सेव कर लो। छोटे पैमाने पे काम को स्टार्ट करो, जैसे टी स्टॉल हो गया, कुछ परांठे वगैरह बनाने की छोटे पैमाने की वो। और वो इस काम के अंदर कैपेबल भी है, वो कहता मैं ये सब काम कर भी लेता हूं और मेरा इंटरेस्ट भी है इस काम के अंदर। तो मैंने कहा इसका इनिशिएटिव इसी तरीके से लो, और जब थोड़ा सा काम पकड़े तब आप किसी स्किल्ड वर्कर को अगर हायर करना चाहो ऑन सैलरी तब आप करना। ये बात उसको बहुत अच्छी जची। अब मेरे पास दोस्तों इतना समय नहीं है कि मैं उसको बुलाकर कोई वीडियो कॉल कर उसका फीडबैक लेकर अपनी पब्लिसिटी के लिए उसको अपने चैनल के ऊपर दिखाऊं। ये बिल्कुल ट्रुथ है। ये पिछले 3 दिनों के अंदर ये जो सीक्वेंस हुआ है। तो मैंने क्या नोट किया, और उसने फोन कॉल के ऊपर मुझे क्या बात बताई, सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात। कहता सर
मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं और एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ पढ़कर कहता मैं परेशान हो गया हूं, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आया। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन निकालनी ही सबसे बड़ी कला है। एस्ट्रोलॉजी की जितनी फलित की आप किताबें पढ़ोगे, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, आप उसमें से प्रेडिक्शन नहीं सीख सकते। प्रेडिक्शन निकालनी नहीं आती, बस तुक्के मारते रहो, कोई कुछ कोई कुछ। एक होता है प्रेडिक्शन, चीज को पकड़ना। अब देखिए, सबसे पहली चीज, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा YouTube चैनल बनाना कामयाब हो जाता है जब कोई आदमी इस तरीके से कोई हेल्प एक्सपेक्ट करता है और उसको ये हेल्प डिलीवर हो जाती है। इसमें मैं अपने आप का अपना कोई बड़प्पन नहीं समझता, इसमें परमात्मा के ईश्वरी विधान को मानता हूं कि मेरे को निमित्त बनाकर किसी को गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स, मेरा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। सबसे मेन बात, वो बच्चा कहता, पता नहीं किस किस एस्ट्रोलॉजर से कहता मेरे को कोई स्टोन पहनने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कोई स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली आपकी जो पूजा है वो ये है, पिताजी आपके है नहीं, माता की लाइबिलिटी आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी है लाइफ की। माता की मन का सेवा करो और उनकी पूरी केयर करो, पहला उपाय। दूसरा उपाय है, मैं कहा जब काम स्टार्ट करोगे तब तो करना ही करना, अभी से गौ सेवा स्टार्ट कर दो। लोगों को कुछ ना कुछ सुबह आपने डोनेट करना है कुछ खाने के लिए, और जब काम स्टार्ट कर दोगे तब तो करना ही है पर डे स्टार्टिंग में। और एक आधा छोटा सा और उपाय बताया मैंने उसे, बिना किसी पैसे का, बिना किसी इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहली बात, उसको वहमों से बाहर निकाल लिया। पहला काम वहमों से बाहर निकाल लिया। दूसरा, जो डाउट था मैं जॉब करूं ना करूं, मैं टिकता नहीं हूं, उसके लिए मैं क्या करूं, क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई। बेहतर है कि अपना कोई इनिशिएटिव्स कर लिए जाए बजाय जॉब के। वो अपना पेड़ होगा, जैसे जैसे ग्रो करेगा उसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी के चांसेस होंगे ही, पक्का होंगे अपने काम के अंदर। और तीसरा, किसी भी प्रकार के कोई वहम में पड़ना नहीं, कोई फालतू के उपाय नहीं करने। कहता मेरे को बता दिया किसी एस्ट्रोलॉजर ने, इस तरीके से आपका ये दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। मैंने कहा बस वही ऑब्जेक्टिव है कि 11,000 21,000 के नाम पर आदमी को चूना लगे किसी भी तरीके से। तो मेन क्या है, मेन मुझे अपनी कामयाबी क्या दिखाई दे रही है, मुझे फीस नहीं मिली, कोई इशू नहीं है। सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना, समाज के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना भी बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी है। सबसे बड़ी सक्सेस क्या महसूस होती है कि कोई आदमी लाइफ के अंदर किसी पॉइंट पे अटका पड़ा है, वो उस स्टक पॉइंट से आगे को निकल जाए स्मूथली और वो फ्रीडम फील करे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है लाइफ के अंदर। तो अब वो कॉन्फिडेंट हो गया, उसको मुझसे बात करके बहुत बहुत रिलीफ महसूस हुआ। और मैंने उसे ये भी एश्योरेंस दिया, मैं कहा आप काम स्टार्ट करो ईश्वर का नाम लेकर, सही सच्चे मन से। और वो वैसे ऑलरेडी वेजिटेरियन है लड़का, कुछ खाता पीता नहीं है इस तरीके का। मैंने कहा बस अपना चाल चलन बिल्कुल ठीक रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस लगकर उसमें लग जाओ। और समय पे कोई भी आपको डाउट हो, कोई एडवाइस की जरूरत हो, आप एडवाइस ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये जो अभी वीडियो बनानी शुरू करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल ये लाइव एग्जांपल देखने में सामने आया कि जो चीजें हमें ऑलरेडी मिली हुई है यूनिवर्स से, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखे, अपना ग्रेटिट्यूड रखकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान कर अगर हम टिकते हैं, तो फिर जो समस्या लाइफ के अंदर होती है उसका कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई सॉल्यूशन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान का विधान किसी ना किसी रूप में आके उसका सॉल्यूशन देते हैं। बस क्या करना है, अपने आप को ईश्वरीय विधान में टिकाना है, अपने आप को विधान में डिसॉल्व करना है, धारणाओं को पहचानते हुए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सीखा कि यूनिवर्स हमारी कैसे हेल्प करता है, विधान हमारी किस तरीके से मदद करता है क्लैरिटी में। देखिए, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम किसी ना किसी रूप में करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि मैं खाली बैठा हूं, अनएम्प्लॉयड बैठा हूं, कि मैं सीधा कहीं अप्लाई करूं और मेरे को सीधा 10 लाख का 20 लाख का वो लोन मिल जाए बैठे बिठाए। ऐसे नहीं होता। हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से अगर हमारा मन सच्चे हृदय से हम बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, तो किसी ना किसी रूप में ईश्वरीय विधान में कोई ना कोई ऐसा प्रपंच बनता है, कोई निमित्त बनता है जो किसी प्रकार से गाइडेंस देता है और रास्ता खुलता है जीवन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।